जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सियाणे ते वदिया पाकिस्तानियों, क्या हाल है आपका। नाजरीन, एक बड़े अहम इशू पे मैंने गुफ्तगू करनी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। नाजरीन, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो कि अमीर हैं तहरीक लब्बैक और जमीयतुल इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बात बड़ी बड़ी अनहोनी सी होगी। ये बात मैं क्या कर रहा हूँ। अब जिस इशू पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लामी कवानीन भी होने चाहिए। अच्छा जी, ये तीनों लोग क्यों इकट्ठे हो गए हैं? ये तीनों लोग इसलिए इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि पिछले दिनों वफाकी शरई अदालत का एक फ़ैसला आया सूद पर, और तमाम तर जो मामलात सूद में लेन देन हर चीज़ पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया, और कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी सूद पर लेन देन या जो भी कारोबार या जो भी बैंकिंग का निज़ाम है वो सब शरीयत के ख़िलाफ़ है और उससे मना कर दिया गया। अब इस पर कुछ बैंक्स हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ, और हुकूमत की भी कोशिश है कि जो बैंक्स हैं वो जाएँ और स्टेट बैंक भी जाए और जो वफाकी शरई अदालत है उसका फ़ैसला चैलेंज किया जाए। वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला जो कि 19 साल बाद आया, यानी कि 1992 में एक फ़ैसला आया, के बाद इसी तरीके से मामला चलते रहे। 2002 में दोबारा से इस फैसले को चैलेंज किया गया और ये मामला जो है वो अदालत में लटकता रहा। तो 19 साल बाद आज 2022 में ये फ़ैसला आया। तो आप देख लें, अगर ये फ़ैसला आ गया 19 साल बाद, और कितना प्रेशर होगा इस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ बैंक्स का। नाज़रीन, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये ख़बरदार कर दिया है हुकूमत को कि आप एक तो सूद में जो लेन देन कर रहे हैं या जो बैंकिंग का निज़ाम है उस पर अगर अभी आप चलते रहेंगे तो आप समझ लें कि आप मुल्क पाकिस्तान आपका कभी बच नहीं सकता। उन्होंने ये कहा कि आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। उनका कहना ना भी हो तो ये कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। इस पर कई अहादीस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा साथ साथ। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म से मिले, उन्होंने कहा है कि हमें यकीन दहानी करवाई जाए कि कोई निजी बैंक या सरकारी बैंक इस फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, अपील नहीं करेगा। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, उन्होंने भी कह दिया है कि ये बगावत होगी अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ किया जाएगा। हुकूमत को तो मैं समझता हूँ शुक्र अदा करना चाहिए, अगर एक फ़ैसला आ गया है ऐसा तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सूद के बगैर, यानी कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, उस पर बैंकिंग का निज़ाम चल रहा है, लेन देन हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वहाँ पर सूद इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है और हमें कोई शर्म हया नहीं है इसमें। इस पर तफसीर इब्न कसीर में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स सूद में लेन देन कर रहा हो उसको मना किया जाए, और खलीफा वक्त की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उसको मना करे, उसको बाज़ करे कि वो ये काम ना करे। अगर वो फिर भी बाज़ ना आए तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये तफसीर इब्न कसीर में आता है। और यहाँ पर वो तो बल्कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, खलीफा वक्त जो हमारे इस मुल्क के हैं, जो हुक्मरान हैं, वो तो बल्कि अगर ऐसा फ़ैसला आ गया है तो वो अलाउ कर रहे हैं बैंकों को, जाएँ जी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दें इस फैसले के ख़िलाफ़। मुझे बताएं, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं होगा? फिर दिवालिया क्यों नहीं होगा? अगर आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को खड़ा कर ही नहीं सकते, ये आप लिखवा लें। ये आप क्योंकि एक तो हमारी इस्लाम से दूरी है और हमें कॉम्प्लेक्स है, हम उससे बाहर नहीं निकलते। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें लगता है कि शायद अगर सूद नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, यानी कि हमारा यकीन ही नहीं है। इन कुरान में आता है, ए ईमान वालो, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, कामिल ईमान वाले हो, तो सूद का बकाया छोड़ दो और अल्लाह से डरो। यानी कि आपने जो सूद के मामलात में लेन देन कर लिया सो कर लिया, लेकिन आज भी वक्त है, जो कुछ बकाया जाता है सब कुछ छोड़ दो। जो ऐलान जंग आपने कर रखा है उसका ख़ात्मा करो। ऐसी सख्त हदीस हैं कि जिसमें जना के ऊपर, शराब नोशी के ऊपर, खंजीर का गोश्त खाने के ऊपर इतनी सख्त वईद नहीं है, इतनी सख्त सज़ा नहीं इतनी सूद के ख़िलाफ़ दी गई है। एक और हदीस में आता है कि वो बस्ती जहाँ पर सूद होता है उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साफ साफ वाज़े फरमा दिया है कि 7 ऐसे बड़े गुनाह हैं जो कि इंसानों को हलाक कर देने वाले हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा गुनाह एक सूद है। अब सूद इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद, और सूद आम है हमारे मुल्क के अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर हमारे उलमाए कराम का इकट्ठे होना ये बहुत अच्छी बात है। चले, एक इशू पर तो ये सब इकट्ठे हुए हैं, अगर इस इशू पर ये जान लगा दें तो मैं समझता हूँ एक तो सूद से मुल्क पाक हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कर्ज़े हैं
उस पर तो पता नहीं कर्जे तो हैं ही, लेकिन जो सूद की शरह है वही बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप सिर्फ सूद ही उतारते हैं, कर्जे उतारने की नौबत तो आती ही नहीं है। कुरान पढ़ने की जहमत नहीं है, अगर पढ़ लेते हैं तो सिर्फ पढ़ने की हद तक है, बरकत की हद तक है, इससे आगे हम जाते ही नहीं हैं। हम आगे जाना हमारे लिए गवारा ही नहीं है। अगर हम आज कुरान को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज कर लें और उस पर अमल दरामद करें, यकीन माने हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, हमारी ज़िंदगियाँ भी संवर जाएंगी और जो बहरान हमारे मुल्क को दरपेश है उसका भी खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।